मेरा नाम अमित तोलानी है और आई एम आईपीएस पास आउट ऑफ 2016 बैच। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है और मेंस के लिए कैसे तैयारी करें। देखिए, पहले तो न्यूज़पेपर की बात पे आते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे और फिर आप यूपीएससी में फटाफट आंसर लिख दोगे। नहीं, न्यूज़पेपर ठीक है, मानते हैं आप कि न्यूज़पेपर में से क्वेश्चंस आएंगे, आप बेटर आंसर लिख पाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। हम न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं आप उन इश्यूज़ को समझिए, उन इश्यूज़ पे पॉन्डर करिए, आप उन पे सोचिए थोड़ा सा। आप उन इश्यूज़ जो एडिटोरियल लिख रहा है, जो ऑथर लिख रहा है, आप समझिए कि भाई उसने क्यों लिखा है, ये आर्टिकल क्यों लिया है, कि भाई ये न्यूज़ में चल रहा है, इस पे एनालिसिस है। आप इस पे सोचिए, इससे क्या होगा, आपका भी थोड़ा दिमाग चलने लगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। हम चीज़ें पढ़ते हैं, हम चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते, हम उन पे सोचते नहीं हैं। और आजकल एक टेंडेंसी हो गई जो काफ़ी टाइम तक मेरे अंदर भी थी और आज भी कई सारे स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ मैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं और उसी को रट्टा मारते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर को, उस आर्टिकल को आप समझिए, आप ये समझिए कि भाई ये आर्टिकल उसने क्यों लिखा है और फिर आप उस आर्टिकल में आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढिए। देखिए, प्रॉब्लम्स हर कोई बता देगा लेकिन सॉल्यूशंस हर कोई नहीं बताएगा। यूपीएससी या जो पेपर चेक कर रहा है उसको सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड है कि आप किस साइड है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के साइड है कि आप प्रॉब्लम्स के डायमेंशंस बताने के साइड है। नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के साइड है। आप आईएएस बनने वाले हैं, आईपीएस, आईआरएस, आप सर्विसेज में आने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो यू शुड बी ए थिंकिंग पर्सनालिटी। तो मेरा यही कहना है आपको कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो एक तो आप उस आर्टिकल पे थोड़ा सा सोचिए और दूसरा आप उसके जो सॉल्यूशन हैं उस आर्टिकल में आप उन पे ध्यान दें। गवर्नमेंट स्कीम्स जो दिए हैं उन पे ध्यान दें। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट्स, उन पे ध्यान दें। कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है किसी अदर कंट्री की या किसी अदर स्टेट की, उन पे ध्यान दें। ये सब आप नोट करिए और आप देखिए कि हाँ, ये सब चीज़ें करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या। कि भाई इस चाइना ने अगर माल न्यूट्रिशन को या बेसिक डिजीजेस को दूर किया तो उन्होंने कैसे किया, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी वैसा करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। चाइना की रेलवे लाइन्स हमसे बेटर क्यों है, उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, पैसेंजर टैरिफ ज़्यादा रखा कि गुड्स टैरिफ ज़्यादा रखा, दोनों हमको चीज़ें समझने वाली है। आप सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, आप उनका नोट डाउन करिए, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए। यू नीड टू बी ए थिंकिंग पर्सनालिटी, नॉट जस्ट अ रोट लर्नर। ये आपसे अपेक्षा रहती है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि मेंस की तैयारी कैसे करें। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 11 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर को ये नहीं दिख रहा है कि आपने कितनी मेहनत करी है। एग्जामिनर को आपकी मेहनत कैसे दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ उसके पास पर्चे रहेंगे, आपकी राइटिंग के 20-30 पेज आप लिख कर आओगे एग्जाम में, एग्जामिनर के सामने सिर्फ वही रहेंगे। उसके बेसिस पे वो जज कर सकता है कि आपने वाकई में पढ़ाई की है कि नहीं। उसने नहीं देखा है कि आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे थे कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि एग्जामिनर के पास जो चीज़ जा रही है आप उस पर फोकस करिए ना। एग्जामिनर के पास आपका पेपर जा रहा है, आपने जो लिखा है, जैसा लिखा है, तो आप उसी पे फोकस करिए। आप क्या लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हैं। आंसर राइटिंग में 2 चीज़ें होती है, एक रहता है कंटेंट, एक रहता है फॉर्म। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं है तो मतलब नहीं आएगा। आपका फॉर्म बहुत अच्छा है लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं है तो भी मतलब नहीं आएगा। आपको दोनों चीज़ें सुधारनी है,
कि आपको लिखने का तरीका यानी बोलने का एक्सप्रेशन स्किल्स, लिखने का एक्सप्रेशन स्किल्स सुधारना है। और दूसरा, आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें डेप्थ होनी चाहिए, लगना चाहिए कि यार ये बंदा पढ़ के आया, ये बंदी पढ़ के आई है। आप हवाई बातें करोगे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप फैक्ट्स पे बातें करिए। आप कोई आंसर लिख रहे हैं, आप इंडिया चाइना रिलेशंस पे लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पास्ट बताइए, थोड़ी सी अभी की फैक्चुअल प्रॉब्लम्स बताइए, फिर फैक्चुअल सॉल्यूशंस बताइए। कोई भी आर्ग्यूमेंट तभी आप लॉजिकली पेश कर सकते हो जब आप फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करते हो, है ना। मैं अगर बोलूँगा कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो मैं कुछ ना कुछ फैक्ट दूंगा कि भाई इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इतना है, हेल्थ सर्वे के हिसाब से इतना है। या मैं बोलूँगा कि इंडिया की पॉवर्टी रेट इतना है, तो मैं कैसे बताऊँगा? कुछ इकोनॉमिक सर्वे की, प्लानिंग कमीशन की कोई तो रिपोर्ट होगी ना जो ये बता रही होगी। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को थोड़े फैक्ट से सपोर्ट करिए, आप चीज़ों को पढ़िए, उससे आपका कंटेंट डेवलप होगा। इसमें न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक सर्वे ऐसी चीज़ें काम आती है, और फॉर्म आपका लिखते लिखते डेवलप होगा। एक मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी थी कहीं पर, उसने बोला था द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स इज टू राइट। और इस बात को मैं 100% आज मानता हूँ कि अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स सुधारना चाहते हैं तो आप लिखिए और बार बार लिखिए, कंपेयर कीजिए दूसरों का, देखिए कि दूसरों ने क्या अच्छा लिखा, आपने क्या मिस किया। अब इस पे फोकस करिए। तो आज 2 चीज़ें मैं बस यही फोकस करना चाहता हूँ कि पहला, आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, उस पर सोचें, सॉल्यूशंस को देखें, सॉल्यूशंस को ढूंढें। और दूसरा, आप राइटिंग प्रैक्टिस खूब करें, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप नहीं जा रहे हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ पेपर जा रहा है, और उस पेपर में जो आपने लिखा है, जैसा लिखा है, एग्जामिनर वैसे जज करेगा। तो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग एंड प्रिपेयरिंग। थैंक यू।